सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एनपीएस 10% राशि की गणना इस प्रकार करें, जानें कितनी और कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। जीपीएफ 2004 में कितनी होगी कटौती, करें गणना। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में बजट 2022-23 पेश किया गया है। इस 22-23 बजट में एक मुख्य बात यह की गई है कि एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई है। एनपीएस को अब राजस्थान में हटा दिया गया है, उसकी जगह ओपीएस को लागू कर दिया गया है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस में क्या अंतर है ये आप सभी जानते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कि जो वर्तमान में एक और आदेश आया है कि 1 अप्रैल 2022 से जो आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, यानी एनपीएस की जो 10% कटौती होती थी वो नहीं होगी। तो वहां पर आपको कितनी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, साथ ही जीपीएफ 2004 में आपकी कितनी कटौती होगी। आप सभी को इस बात की जानकारी है कि अभी तक जो हमें फरवरी तक की जो सैलरी मिली है उसमें 10% राशि की गणना एनपीएस में डाल दी गई है, यानी गणना करके एनपीएस में डाल दी गई है, कटौती एनपीएस में हुई है। वर्तमान में आदेशानुसार एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है, उसकी जगह जीपीएफ है वो अभी फिलहाल लागू नहीं की गई है। लेकिन जो कटौती 10% बंद की गई है उसके अनुसार हमारी कितनी सैलरी बढ़ेगी वो हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण के तौर पर दोस्तों बात करते हैं पे स्लिप की। तो दोस्तों मेरे पास एक पे स्लिप है जिसका आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे उसकी बेसिक है 39,100, डीए मिल रहा है 12,121, एचआरए है 3,519। इसी प्रकार जो एनपीएस की इसकी कटौती हो रही है 5,122 रुपये हो रही है, आरजीएचएस में 330 है, एसआईपीएफ में 3,000 है। तो ये कटौती, ये तो है डिडक्शन यानी कटौतियाँ, ये है उनकी अर्निंग। हम यहाँ बात करेंगे कि आपकी जो एनपीएस की गणना है वो 5,122 कैसे हुई। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता है कि एनपीएस की जो गणना होती है वो बेसिक प्लस डीए। अब बेसिक कितना है 39,100 प्लस डीए 12,121, दोनों को आप काउंट कर लीजिए, फिर उसका 10% निकाल लीजिए। तो उसका 10% निकालने पर 5,122 रुपये आपका आएगा। तो ये कटौती आपकी एनपीएस की में अब नहीं होगी। ये कटौती नहीं होने से दोस्तों ये जो मूल्य है, यह जो एनपीएस की राशि है वो आपकी इसमें जुड़ जाएगी। यानी अब आपको एनपीएस को आप अगर भूल जाएं तो बेसिक, डीए और एचआरए इन सबको आप काउंट कर लीजिए, तीनों को काउंट करने के बाद इसके बाद आपकी अगर आरजीएचएस में कटौती है तो वो घटा दीजिए और एसआईपीएफ की कटौती घटा दीजिए। कुल मिला के आपको अब जो ये बेसिक 39,100 है इसके अनुसार 5,122 रुपये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसी अनुसार जैसे आपके बेसिक है उसके अनुसार आपको सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। ये दोस्तों उनके लिए है जो 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिक है, क्योंकि उनके लिए ही एनपीएस थी, उनके लिए ही एनपीएस को बंद किया गया है। सीधा और सिंपल तरीके से बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो अर्निंग है वो सकल वेतन ग्रॉस वेतन 54,740 है। इसी प्रकार कुल कटौतियां हैं 8,452 है। तो कटौतियों में से जितनी कटौती आपकी एनपीएस में हो रही है उसको माइनस कर दीजिए और निवल वेतन में आप इसको इतना जोड़ दीजिए, 5,122 रुपये यहाँ इसमें नेट पे में आप जोड़ दीजिए तो उतनी राशि आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जीपीएफ कटौती की। जीपीएफ 2004 में कटौती के संबंध में राज्य सरकार का भी हाल ही में कोई आदेश नहीं आया है, फिर भी आपको बता देते हैं कि आपकी जो कटौती होगी उसकी स्लैब क्या रहेगी। आपका वेतन है बेसिक के अनुसार उसकी मिनिमम कटौती इतनी रहती है, और जीपीएफ में एक और बड़ी सुविधा ये दे दी गई है कि आप कितनी भी कटौती करवा सकते हैं। अब मिनिमम से ऊपर कितनी भी कटौती अगर आप जितनी कटवाना चाहते हैं उतनी कटवा सकते हैं। अगर आपका वेतन जैसे 23,101 रुपये से 28,500 तक है तो मिनिमम कम से कम आपको 1,625 रुपये कटवाने होंगे। इसी प्रकार 28,500 तो हम 501 से 38,500 तक 2,100 रुपये कटौती होगी। अब हम जानते हैं 39,100 के लिए, तो 39,100 इसके अंदर आएगा 38,501 से 51,500 तक, तो उसके 2,850 रुपये की कटौती है वो जीपीएफ 2004 में होगी। तो अब इसमें इस पे स्लिप में अब जो एनपीएस की 5,122 रुपये कटौती है उसकी जगह 2,850 रुपये कटौती होगी, शेष राशि है वो निवल वेतन में जुड़ जाएगी। एक बार पुनः बता देता हूँ कि जीपीएफ 2004 की कटौती के संबंध में अभी कोई आदेश नहीं आया है। अभी आपको जो वेतन मिलेगा वो फुल वेतन मिलेगा, जिसमें आपकी बेसिक, डीए और एचआरए तीनों को काउंट करके उसमें आरजीएचएस की अगर कटौती है तो वो लेस कर दी जाएगी, एसआई की कटौती है तो वो लेस कर दी जाएगी, बाकी आपको वेतन मिल जाएगा। ये पेड्रो आप देख पा रहे होंगे, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।